Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. Hello everyone, welcome to my channel. मैं जूली फिलिप्स आज आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के यंगेस्ट प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट के जीवन के बारे में बताने जा रही हूँ। थियोडोर रूजवेल्ट जूनियर का जन्म 27 अक्टूबर 1858 में मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी में हुआ। उनके पिता थियोडोर रूजवेल्ट सीनियर एक बिजनेसमैन और समाज सेवक थे और माता मार्था रूजवेल्ट एक अमेरिकन सोशलाइट थी। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। रूजवेल्ट ने अपनी बचपन की पढ़ाई घर पर ही की थी। 27 सितंबर 1876 को जब वो हार्वर्ड कॉलेज पढ़ने के लिए जा रहे थे तो उनके पिता ने उन्हें ये सलाह दी, पहले तुम अपनी नैतिकता का ध्यान रखना, फिर स्वास्थ्य का और अंत में अपनी पढ़ाई का। उन्होंने अपने पिता की सलाह को हमेशा याद रखा। 9 फरवरी 1878 में उनके पिता की अचानक मौत के कारण रूजवेल्ट काफी टूट गए। फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाला और सन 1880 में वहां से ग्रेजुएट हुए। उसके बाद वो कोलंबिया लॉ स्कूल अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए गए। उसी साल रूजवेल्ट ने एलिस हैथवे से 18 अक्टूबर को शादी की। सन 1881 में वो न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली की सीट के चुनाव के लिए उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई छोड़ दी। वह एक रिपब्लिकन के रूप में चुने गए और रिपब्लिकन के नेतृत्व करते हुए 2 बार फिर से चुने गए। 2 फरवरी 1884 को उनकी बेटी एलिस ली रूजवेल्ट का जन्म हुआ, लेकिन उनकी पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह से 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसी साल उन्होंने डेकोटा टेरिटरी में एक पशुपालक के रूप में 2 साल बिताए और फिर एक लेखक बन गए, जिसमें अमेरिका के वेस्टवर्ड एक्सपेंसेशन के 4 वॉल्यूम्स का इतिहास शामिल है। सन 1889 में रिपब्लिकन प्रेसिडेंट बेंजामिन हैरिसन ने उन्हें यूएस सिविल सर्विस कमीशन के रूप में नियुक्त किया। सन 1895 में रूजवेल्ट न्यूयॉर्क सिटी पुलिस बोर्ड के अध्यक्ष बने। अगले वर्ष उन्हें रिपब्लिकन प्रेसिडेंट विलियम मैकिनली द्वारा नौसेना में सहायक सचिव नियुक्त किया गया। रूजवेल्ट ने वर्ल्ड अफेयर्स में अमेरिका की उपस्थिति बढ़ाने के लिए यूएस नेवल की ताकत को बढ़ाने का समर्थन किया। 1898 में रूजवेल्ट को न्यूयॉर्क का गवर्नर बनाया और 1900 में मैकिनली के अधीन वाइस प्रेसिडेंट। सितंबर 1901 में मैकिनली की हत्या होने के बाद थियोडोर रूजवेल्ट को राष्ट्रपति बना दिया गया। उस समय उनकी उम्र 42 साल थी, इसलिए उन्हें सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति माना जाता है। सन 1904 में उन्हें फिर से राष्ट्रपति चुना गया। इस दौरान उन्होंने फ्लोरिडा में अमेरिका का फर्स्ट नेशनल पार्क बनाया और सन 1906 में फर्स्ट नेशनल मोमेंट। सन 1906 में उन्हें रूसो जापानीज युद्ध को समाप्त करने में उनकी भूमिका के लिए नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। सन 1908 में रूजवेल्ट राष्ट्रपति पद से रिटायर हो गए। 7 मार्च 1909 में उन्होंने न्यूयॉर्क छोड़कर अफ्रीका में सफारी करने के लिए चले गए और 1910 जून में वो फिर से न्यूयॉर्क सिटी वापस आ गए। सन 1912 में उन्होंने रिपब्लिकन नॉमिनेशन के लिए टेफ्ट के खिलाफ अभियान चलाया, लेकिन वो हार गए। इसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों के साथ प्रोग्रेसिव पार्टी का गठन किया, जिसे बुल मूस पार्टी भी कहते हैं। रूजवेल्ट अंत तक राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय रहे। इसके बाद 6 जनवरी 1919 को 60 साल की उम्र में उनका देहांत न्यूयॉर्क में हुआ। आज भी उन्हें उनके योगदानों के लिए याद किया जाता है। उनको बहुत लोग टेडी के नाम से भी बुलाते हैं। थियोडोर रूजवेल्ट, जो एक अमेरिकन राजनेता, संरक्षणवादी, प्रकृतिवादी, इतिहासकार और लेखक हैं, जिन्होंने 1901 से 1909 तक संयुक्त राज्य के 26वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
ऐसी और रियल लाइफ स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।